अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें, अगर आप पीसफुली अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इन 6 चीज़ों को आज से ही गिव अप कर दीजिए। इन 6 चीज़ों को आज से ही ना बोल दीजिए। आइए चर्चा करते हैं। पहली चीज़ है दूसरों को हमेशा खुश करने की आदत, दूसरों को हमेशा इम्प्रेस करने की आदत छोड़ दीजिए आज से ही। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। 2-4 दिन के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अरे लोगों के माँ बाप ने उनके लिए क्या किया लोग वो तक भूल जाते हैं। आपकी कोई याद रखेगा क्या? छोड़ दीजिए लोगों को इम्प्रेस करना। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास यही एज है सक्सेसफुल होने के लिए। 20 से लेके 35 साल की उम्र ऐसी है जिसमें आपके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, कुछ भी करने का जज्बा होता है आपके पास। अगर उसी एज में आप दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहे तो आपने क्या किया ज़िंदगी में? 9 से 5 में ही गुजर जाओगे आप। अपनी पूरी एनर्जी को दूसरों को इम्प्रेस करने में और 9 to 5 में की जॉब में ही बिता देंगे। और कोई आपको 35 साल की उम्र के बाद कोई ये नहीं पूछने आएगा कि अब आपके हाल चाल कैसे हैं, आपने उस टाइम पे हमें इम्प्रेस किया था, चलिए आज हम कुछ लौटा देते हैं। कोई नहीं आता। दूसरों को इम्प्रेस करना आज से ही छोड़िए। अपनी ये आदत बदलिए अगर हैप्पी रहना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ कंप्लेनिंग। हर बात की कंप्लेंट करे जा रहे हैं आप। हर बात में ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको मेरी जगह किसी और को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, आपको मेरे साथ छोड़ के किसी और के साथ पैचअप नहीं करना चाहिए था। क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है इन बातों का? अगर आप सच में उस चीज़ के कैपेबल होते तो क्या वो चीज़ आपको छोड़ के जाती? क्या वो प्रमोशन आपको नहीं मिलती अगर आप सच में कैपेबल होते तो? आप सोचते हैं कि आप कैपेबल हैं, लेकिन जो आपके ऊपर बैठे हैं, जिनके हाथ में आपकी लाइफ का कंट्रोल है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। या तो वैसे बनो जैसे उनको चाहिए, या फिर अपने लिए नई चीज़ डिज़ाइन करो, अपने लिए नई ज़िंदगी डिज़ाइन करो। कंप्लेन करना छोड़ दो। खुश रहने के लिए कंप्लेन करना छोड़ दो आज से ही, तभी आप एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि जब तक आप कंप्लेन करते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। आप उसी कंप्लेन के सहारे जीते रहेंगे, और जब तक चेंज नहीं आएगा तब वही दुख में जिएंगे। जैसे दुख में आप पहले जीते आ रहे हैं वैसे ही अब जिएंगे आगे भी। ना आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना दूसरों को कोई फ़र्क पड़ रहा है। क्या फ़ायदा है ऐसी कंप्लेनिंग का? तीसरी चीज़, अपने माइंड को लिमिट में बांध देना कि हाँ बस मेरा माइंड तो यही कर सकता है, मतलब मैं तो इसी के कैपेबल हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे बाहर जाके मेरे से कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? कभी ट्राई किया? ट्राई ही नहीं करते, बस देखा अच्छा ये तो नहीं होगा, चलो कोई और कर लेगा, और फिर कोई और करके चला जाता है और आप सोचते रह जाते हैं यार ये आइडिया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। तो आया था तो क्या करें भाई? अब उस पर आपने पेटेंट लिया क्या? कोई और कर नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि लाइफ में चीज़ें लिमिटेड हैं और हमारा दिमाग अनलिमिटेड। तो किसी न किसी के दिमाग में आपके जैसे आइडियाज़ आते रहते हैं। जैसे आपके दिमाग में आते हैं वैसे किसी और के दिमाग में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास है वो लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं कोई सेम ऐसे ही सोच रहा होगा जैसे हम सोच रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हमें जानता हो या हम उसे जानते हों, लेकिन हो सकता है वो सेम हमारा आइडिया ही सोच रहा हो और वो हमसे पहले करके भी चला जाए। लेकिन नहीं, हमें तो अपने आप को लिमिट में बांध के रखना है, हमें तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ के रखना है। और चाबी देनी किसको? लोगों को दो। ऐसे नचाएंगे आपको। अगर नाचना है तो बेशक दो, अपनी लाइफ का कंट्रोल और होगा, और फिर बैठे रोते रहो सारी ज़िंदगी, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो तो आज ही चेंज लेके आओ अपनी लाइफ में, अपनी आदतों में, तभी ज़िंदगी चेंज होगी, तभी ज़िंदगी खुशहाल होगी, तभी आप खुशी से जी पाएंगे। चौथी चीज़, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, आज से ही छोड़ दीजिए। पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में, आज भी बता रहा हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जितना कुरेदा जाए उतना ही कम है। जब तक इसको जड़ से नहीं उखाड़ के फेंकता तब तक मैं इसके बारे में बात करूँगा। जब तक आप लोग दूसरों को ब्लेम करना नहीं छोड़ते अपने कामों के बारे में, गलतियां आप करते हैं ब्लेम दूसरों को कर देते हैं। सबसे आसान तरीका है भाई अपनी गलतियां दूसरों पे डालने का, अपने काम से बचने का। क्यों बचते हो अपने काम से? जब आपको पता है ज़िंदगी आपकी है, सुधारनी आपको है। हो सकता है किसी ने आपके साथ चीट किया हो सकता है कोई आपको साथ धोखा कर गया हो सकता है कोई अपना बन के आपकी जड़ों को काट गया हो, लेकिन क्या उसके बारे में उम्र भर रोते रहोगे क्या? अरे उसको अच्छा बन के दिखाइए, उसको और ज़्यादा सक्सेसफुल बन के दिखाइए, उसको ज़िंदगी में कुछ करके दिखाइए ताकि उसको पछतावा हो कि उसने आपके साथ चीट की, उसने आपके साथ धोखा किया। उसे पछतावा अपने आप से होना चाहिए।
उसे गिल्ट महसूस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे रोते रहोगे तो 2-4 लोग और आएंगे, वो भी आपके साथ ऐसा ही करके चले जाएंगे, वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। हो सकता है वो आपसे कुछ और भी करवा ले, क्या पता कोई आपके इमोशन का फ़ायदा उठा के आपके से कोई क्राइम करवा ले। किसी का भरोसा थोड़ी है। आज के टाइम में भरोसा करना भी नहीं चाहिए, एक लिमिट तक ही ट्रस्ट रखो, तभी फ़ायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। सुना है ना डायलॉग, कायदे में रहिए, अपने ब्लेम औरों पे मत डालिए, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। हो सकता है आपके साथ छल कपट हुआ हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ हो सकता है आपके साथ चीटिंग हुई हो, लेकिन उससे बाहर निकलिए और अपनी लाइफ के रीडिज़ाइनिंग पे दोबारा लग जाइए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। 5वीं चीज़, हमेशा पास्ट में पड़े रहना। मैंने उस टाइम पे ना ये किया था, मेरे +2 में ना 80% नंबर आए थे, मेरे 10th में 90% आए थे तो क्या उखाड़ लिया कुछ? कर रहे हो SSC की तैयारी, कर रहे हो HSSC की तैयारी, उससे ऊपर क्या? कोई आपके पास्ट को नहीं देखता, आपका पास्ट किसी कॉपी में नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक आप एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट नहीं करते जो लोगों के दिमाग में छप जाए, जो लोगों को इंस्पायर करे कुछ करने के लिए, जिससे लोग पागल हो जाएं आपकी तरह बनने के लिए। तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते, तब तक आपके बारे में लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। बस 2-4 दिन तब करेंगे जब आप निपट जाओगे, तब कहेंगे हाँ भाई आदमी तो अच्छा था पर कभी पास्ट से बाहर नहीं निकला। हालांकि ऐसा कहते नहीं हैं जोक्स अपार्ट, लेकिन हो सकता है मेरे जैसा कोई आके निकाल के चला जाए भड़ास। तो अपने आप को पास्ट से बाहर लेके आइए, अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कीजिए। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपना फ्यूचर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज ही अपने फ्यूचर की डिज़ाइनिंग पे लग जाइए, आज ही अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर बनाइए। अपने आप को ऐसे कामों में लगाइए जिससे आपका फ्यूचर और ज़्यादा हसीन हो, और ज़्यादा निखर के आए, और ज़्यादा ब्राइट हो। कौन रोक रहा है आपको आपके सिवाय? एक आप हैं जो अपने आप को रोकते हैं, वरना अगर आप ठान लेना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और ये सभी आदतें छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।